स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो है वो जश्न आज़ादी, 79वां जश्न आज़ादी जो है वो भरपूर तरीके से जोश व जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। हम जश्न आज़ादी का जो त्यौहार है वो बड़े भरपूर अंदाज में बनाते हैं, बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। मुख्तलिफ़ तकारीब होती हैं, मुख्तलिफ़ सेमिनार होते हैं, आज़ादी के हवाले से बातचीत होती है, आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनमें भंगड़े भी होते हैं, उनमें कव्वाली नाइट भी होती है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री ने बहुत कम फ़िल्में जो हैं वो खुसूसी तौर पर जश्न आज़ादी के हवाले से तैयार करके जो है वो सिनेमा घरों में जो है वो रिलीज़ की गई। सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की जो पहली पाकिस्तानी खालिस्तान पाकिस्तानी फ़िल्म थी, उसका नाम था तेरी याद, जो कि 7 अगस्त 1948 को सिनेमा घरों में जो है वो रिलीज़ की गई। इस फ़िल्म के हिदायतकार दाऊद चांद थे और अदाकारा आशा भोसले और अदाकार नासिर खान ने जो है वो इस फ़िल्म का जो है वो मरकज़ी किरदार जो है वो अदा किया था। और 16 फरवरी 1948 को ही पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का पहला फ़िल्मी स्टूडियो, जिसे पंचोली फ़िल्म स्टूडियोज़ का नाम दिया गया, उसका इफ्तिताह किया गया। या तक़सीम हिंद से पहले भी वहाँ पे फ़िल्में बनती थी, तो बाकायदा तौर पर जब पाकिस्तान बना तो उस फ़िल्म के स्टूडियो की जो है वो बहाली की गई और वो की गई 16 फरवरी 1948 को। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्में बनती गईं, फिर स्टूडियोज़ भी बनते गए। लेकिन जश्न आज़ादी के मौका पर कोई फ़िल्म जो है वो ख़ुसूसी तौर पर नुमाइश के लिए नहीं पेश की गई। शुरू से ही हमारे यहाँ रीत रही है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो ईदैन के मौका पर जो है वो फ़िल्में जो हैं वो रिलीज़ की जाती रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर तैयारियाँ होती रहीं कि छोटी ईद आ रही है तो फ़लाँ फ़िल्म जो है वो छोटी ईद पे रिलीज़ होगी, या बड़ी फ़िल्म आ रही है तो बड़ी फ़िल्म जो है वो रिलीज़ होगी। तो अगर मैंने जो थोड़ी-सी तहकीक की है नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के मौका पर जो है फ़िल्म रिलीज़ की गई, वो 1998 में फ़िल्म जिनाह जो है वो रिलीज़ की। 14 अगस्त 1998 को ये फ़िल्म जो है जिनाह रिलीज़ की गई, जिसका जो मरकज़ी किरदार है वो क्रिस्टोफ़र ली, एक हॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने जो है वो अदा किया और ये प्रोडक्शन भी जो है वो हॉलीवुड ही की थी। तो ये बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर मबनी ये फ़िल्म थी, जिसे 1998 में रिलीज़ किया गया 14 अगस्त के मौका पर। उसके बाद 2015 में फ़िल्म शाह जो है वो रिलीज़ की गई। फिर 14 अगस्त 2017 के मौका पर एक फ़िल्म चैंपियन के नाम से जो है वो रिलीज़ की गई। और उसके बाद पिछले साल 14 अगस्त के मौका पर 2 फ़िल्में रिलीज़ की गईं, जिनमें पहली फ़िल्म वेलकम टू पंजाब थी, जिसके प्रोड्यूसर सफदर मलिक थे और उसके हिदायतकार जो थे वो शहज़ाद रफ़ीक थे। उसके बाद एक फ़िल्म कराची से रिलीज़ की गई 14 अगस्त 2025 पर ही। उस फ़िल्म का नाम था हम सब। वो भी एक जज़्बा-ए हुब्बुल वतनी पर मबनी जो है वो फ़िल्म थी। अब जज़्बा-ए हुब्बुल वतनी और आज़ादी का त्यौहार, इस मौका पर तो हर साल जो है वो एक फ़िल्म रिलीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी फ़िल्म प्रोड्यूसर, कोई भी फ़िल्म डायरेक्टर जो है वो ये कोशिश नहीं करता कि जश्न आज़ादी के मौका पर जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह के आप काम कर रहे हैं और जिस मुल्क में रह के आपने अपना नाम बनाया है, उस मुल्क के जश्न आज़ादी के त्यौहार के मौका पर जो है वो फ़िल्म बनाई जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ ये तवक्का की जाती है कि छोटी ईद पे फ़िल्म लगाएँ या बड़ी ईद पे फ़िल्म लगाएँ। अच्छा, मैं आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि जज़्बा हुब्बुल वतनी पर भी बेशुमार फ़िल्में जो हैं वो बनी, वो रिलीज़ हुई, माज़ी में भी बनी। लेकिन जश्न आज़ादी के मौका पर जो है वो कोई फ़िल्म ऐसी जो है वो नहीं बनी जो ख़ुसूसतन 14 अगस्त के मौका पर जो है वो रिलीज़ की जाए, ताकि हमारी नई नस्ल को भी पता चले कि हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़ों ने किस तरह जो है वो तक़सीम हिंद के मौका पर जो उस वक़्त हिजरत की, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से जो इंडिया गए, ऐसे अब हमारी नौजवान नस्ल को इन चीज़ों की ज़रूरत है। मौज़ूआत तो बहुत होते हैं, मौज़ूआत हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में सियासी मौज़ूआत भी हैं, रोमानवी मौज़ूआत भी हैं, मज़ाहिया मौज़ूआत भी हैं, एक्शन फ़िल्में भी हैं, हॉरर फ़िल्में भी हैं, लेकिन
जश्न आज़ादी के मौका पर आज़ादी किस तरह हासिल की गई, हमें ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिनेमा जो है वो सिनेमा एक सबक भी देता है। सिनेमा जहाँ पे तफरीह देता है, सिनेमा वहीं अपनी कल्चर को भी बताता है, सिनेमा वहीं अपनी तारीख़ को भी बताता है। तो हमें अपनी नौजवान नस्ल को अपनी आज़ादी की तहरीक के हवाले से इल्म होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो किस तरह आज़ाद हुआ। हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, हम कई ड्रामे भी इस तरह के बने हैं, लेकिन आज के दौर में जेन ज़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता चले कि जश्न आज़ादी का जो दिन है वो हम लोगों ने या हमारे बड़ों ने किस तरह जो है वो हासिल किया। जज़्बा हुब्बुल वतनी पर बेशुमार फ़िल्में बनी, उन फ़िल्मों में हाल ही में जो फ़िल्में रिलीज़ हुई उनमें वार फ़िल्म थी एक, जो कि जज़्बा हुब्बुल वतनी पर मबनी थी। नौजवान डायरेक्टर बिलाल लशारी ने उस फ़िल्म को बनाया। 2018 में एक फ़िल्म बनी परवाज़ है जुनून, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कैडेट्स थे उनकी ज़िंदगी पर थी, और उसमें दिखाया गया था कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं, वो किस तरह से जो है वो अपनी सरहदों की हिफाजत जो है वो हवाओं में रहकर जो है वो करते हैं। इसी तरह पाक फ़ज़ाइया के ऊपर एक फ़िल्म जो है वो जज़्बा हुब्बुल वतनी पर मबनी एक फ़िल्म शेर दिल जो है वो नुमाइश के लिए पेश की गई। तो अब जो है ज़रूरत है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को ये बताएं सिनेमा के थ्रू। सिनेमा एक सिल्वर स्क्रीन है, सिल्वर स्क्रीन पे किसी भी मौजू को आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो नुमायाँ कर सकते हैं। हमेशा बात होती रही सिनेमा कल्चर का रिवाइवल, सिनेमा कल्चर का रिवाइवल, फ़िल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए ऐसा कंटेंट ज़रूरी है। आप कई फ़िल्में इस तरह के डायरेक्टर्स हमारे प्रोड्यूसर्स बनाते हैं जो डेड फ्लॉप हो जाती हैं। साला साल सिंगल स्क्रीन सिनेमाओं में बार बार लगा के उन फिल्मों को जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जश्न आज़ादी, इस मुल्क की आज़ादी किस तरह हासिल की गई, इस पर भी हमें फ़िल्में बनानी चाहिए। ना कि सिर्फ हुकूमत से फ़ंड मांगा जाए कि जी आप हमें फ़ंड दे दें, हम फ़िल्में बनाएं, और फ़िल्में फिर वही बनानी हैं, वही घिसे पिटे मौज़ूआत पर फ़िल्में जो है वो बनानी है। हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी आने वाली जेन ज़ी को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा ये मुल्क किस कुर्बानियों के साथ जो है वो हासिल किया गया। 79 साल हो गए हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक एक भी फ़िल्म ऐसी खालिस्तान 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौका पर ऐसी नहीं बनाई गई जिसमें ये बताया गया हो कि हमारा ये मुल्क किस तरह आज़ाद हुआ था। यौम पाकिस्तान 23 मार्च के अपना दिन पर भी मुतअद्दिद फ़िल्में जो हैं वो रिलीज़ की गई सिनेमाओं में। उनमें माजी में फ़िल्में रिलीज़ की गई, लेकिन खालिस्तान अब जो है वो जो दौर आ रहा है उसमें जो है वो 23 मार्च के मौका पर भी जो फ़िल्में जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो रही। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें 23 मार्च और 14 अगस्त जैसे जो अपना दिन है, ये ख़ास दिन है, इन पर जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सिनेमाओं में फ़िल्में जो हैं वो रिलीज़ करें। पाकिस्तान में 1956 में पहली एक्शन फ़िल्म बागी जो है वो रिलीज़ की गई। ये पहली एक्शन फ़िल्म थी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की। फिर तब मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक था, तो पहली बंगाली फ़िल्म, ये डबल वर्जन फ़िल्म थी, ये जबरू के नाम से जो है वो रिलीज़ की गई। इसे बंगाली में भी रिलीज़ किया गया और इसे जो है वो पंजाबी ज़ुबान में भी जो है वो रिलीज़ किया गया। 24 मार्च 1961 में पाकिस्तान फ़िल्म सेंसर पॉलिसी जो है वो पहली दफ़ा जनरल अयूब ख़ान के दौर में जो है वो लाई गई, और पाकिस्तान का जो पहला मरकज़ी फ़िल्म सेंसर बोर्ड है वो 24 मार्च 1961 में रावलपिंडी में जो है वो उसका क़याम अमल में लाया गया। और सारी फ़िल्म इंडस्ट्री तब लाहौर थी, लेकिन सारे फ़िल्में सेंसर करवाने पिंडी जाते थे। तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में जो है वो तक़सीम हिंद के मौका पर, तक़सीम हिंद की कहानी पर एक फ़िल्म करतार सिंह भी जो है वो रिलीज़ की गई, जिसके राइटर डायरेक्टर सैफुद्दीन सैफ थे। अलाउद्दीन ने इसका मरकज़ी किरदार अदा किया था। अदाकार सुधीर और मुसर्रत नज़ीर जो हैं वो इस फिल्म का जो है वो कास्ट में जो है वो शामिल थे। तो अगर इस तरह की फ़िल्में माजी में बनती रही हैं 23 मार्च के मौका पर, बेशक माही मुंडा रिलीज़ हो, बेशक घराना फ़िल्म रिलीज़ हो, बेशक कोई और फ़िल्म रिलीज़ हो, लेकिन 14 अगस्त जो कि हमारा आज़ादी का दिन है, और उस मौका पर भी जो है वो हमारे फ़िल्म साज़ों को, हमारे डायरेक्टर्स को जो है वो चाहिए कि वो फ़िल्में रिलीज़ करें। 79वां जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, और इस मरतबा
कोई पाकिस्तानी ऐसी फिल्म नहीं है जो सिनेमा घरों में लगे। इंपोर्ट पॉलिसी के तहत हॉलीवुड की 3 फिल्में जो हैं वो आ रही हैं, एक इंडोनेशिया की जो है वो हॉरर फिल्म है वो आ रही है, उसके अलावा एक भारतीय पंजाबी कॉमेडी फिल्म जो है उसको इंपोर्ट पॉलिसी के तहत रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन कोई पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की फ़िल्म जो है वो सिनेमा घरों में जश्न आज़ादी के मौका पर रिलीज़ नहीं की जा रही।